गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हो। चलो अच्छी बात है। चलिए अब आपके चेहरे की मुस्कुराहट को और ज़्यादा करते हैं। चलिए आज एक ऐसा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके नाम से बच्चे डरते हैं कि सर ये नाम सुनते ही हमारे तो माथे से पसीना गिरना चालू हो जाता है। और आप कह रहे हो कि उस टॉपिक पे आप हमें आज हंसाओगे। हाँ, मैं आपको आज हंसाऊंगा। ठीक है, क्यों हंसाऊंगा? इसलिए हंसाऊंगा क्योंकि आज आप उस टॉपिक पे ऊपर चैंपियन बन जाओगे, इसीलिए हंसाऊंगा। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है प्रो राटा अलॉटमेंट? ध्यान से सुनना। देखो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, प्रो राटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स। ठीक है, होता क्या है ध्यान से सुनना। पहले मैं एक एग्जांपल मन से ले रहा हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। मान लो ये कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इसने पब्लिक को ऑफर किया। ठीक है, पब्लिक को ऑफर किया कितने का? मान लो 50,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, और पब्लिक ने जो है इसके लिए एप्लीकेशन डाला कंपनी के पास कितने का? तो कंपनी के पास एप्लीकेशन डाला 60,000 ले लो, 65 ले लेता हूं, 65,000 शेयर्स का। ठीक है, 65,000 शेयर्स का एप्लीकेशन डाला। तो आपको यहीं से दिख रहा है कि कंपनी जो है वो इनवाइट कितने के लिए की थी? 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट की थी। लेकिन पब्लिक जो है वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया? बोलो, 65,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो आपको यहीं से दिख रहा है कि सर ये तो ओवर सब्सक्रिप्शंस का केस हो गया। ठीक है, हाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तभी प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। अब प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होगा ये अब आपको सिखाना है। ठीक है, देखो यहां पे कंपनी जो है ना वो 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, मान लो ₹10 ईच। ठीक है, मैं प्रीमियम नहीं ले रहा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में मान लो कंपनी ले रही है ₹3, अलॉटमेंट में ले रही है ₹5, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है ₹2। ठीक है, यहां तक तो ठीक है सबको, कोई दिक्कत नहीं सर? ठीक है, अब कंपनी ने इस 65,000 के साथ क्या किया ये आपको अब क्वेश्चन बताएगा कैसे। देखो कंपनी ने क्या किया, स्कीम बनाया अलॉटमेंट का। क्या स्कीम बनाया? ध्यान से सुनना। उसने कहा कि देखो हमारे पास 65,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था, फॉर्म आए थे। ठीक है, इसने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो एक तो हम बना लेते हैं अप्लाइड और एक हम बना लेंगे अलॉटेड। ठीक है, एक तो इन्होंने बना दिया अप्लाइड, दूसरा बना दिया अलॉटेड। फिर इन्होंने कहा कि हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, 1 2 3। पहला कैटेगरी में क्या होगा कि जो 5,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हम एक भी शेयर्स नहीं देंगे, नील। इसका मतलब हम इन्हें क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे इनके एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है,
और जो 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हम दे देंगे फुल। फुल का मतलब दैट इज 25,000 शेयर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। और बैलेंस कितना बचा? तो देखो हमारे पास फॉर्म कितने के लिए आया था बताओ? टोटल पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई की थी? 65,000 शेयर्स के लिए, 65,000 शेयर्स के लिए अप्लाई की थी। अब कंपनी ने कितना के लिए इनवाइट किया था? 50,000 शेयर्स के लिए। इससे ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया? 35,000 शेयर्स। अब यहां पे कितना बच गया? 25,000 शेयर्स, है ना? 50 में से 25 गया तो बचा 25,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना कि जो 5,000 है उनको तो कंपनी क्या करेगी? पैसा रिफंड कर देगी। एक तो ये सिचुएशन बनेगा। ठीक है, और जो 25,000 है उनका क्या हो गया? फुल अलॉटमेंट हो जाएगा। फुल अलॉटमेंट हो जाएगा कहने का मतलब इतने के तो वो मालिक बन जाएंगे। ये हो गया हमारा सिचुएशन बी। ठीक है, ओके। और जो 35,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको सिर्फ 25,000 शेयर दिया गया। उनका एक्सेस शेयर्स कितना आ गया? 10,000। 35 के लिए अप्लाई किए थे, 25 सिर्फ दिए हैं, तो 10, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, 10,000 शेयर्स उनका एक्सेस रह गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सी, सिचुएशन सी। और लास्ट जो हो गया कि ये 25,000 को भी शेयर दे देंगे, ये भी मालिक बन जाएंगे, ये हो गया हमारा डी। तो ये 4 सिचुएशन हो गया, 1 2 3 4। इन चारों सिचुएशंस के बारे में आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, ओके। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, दिस वन, कि ये जो एक्सेस शेयर्स आया था 10,000, कितना करके एप्लीकेशन में आया था? 3 रुपया करके। दैट इज 30,000 जो रुपीज आया है हमारे पास एक्सेस, इस 30,000 का क्या करना है ट्रीटमेंट, यही हमें इस चैप्टर में बढ़िया से सीखना है। ठीक है, ओके, डन। तो इस 30,000 को हम क्या करेंगे? इसके पास 2 ऑप्शन होता है कंपनी के पास, या तो इसको क्या करेंगे? फुल्ली एडजस्ट कर देंगे विथ अलॉटमेंट, या फिर हम क्या करेंगे? पार्शियली एडजस्ट करेंगे विथ अलॉटमेंट एंड पार्शियली विथ कॉल्स। ठीक है, ओके। आज का हमारा पहला इलस्ट्रेशन जो होगा वो इस सिचुएशन पे होगा, और दूसरा जो इलस्ट्रेशन होगा वो हमारा ये 1, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 इसके ऊपर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कम, ठीक है ना, ये नहीं कहता कि इस एक्सेस पैसा को कहाँ एडजस्ट करना है। ठीक है ना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है ना, तो एज्यूम करना एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट। ठीक है, कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं मैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे, फिर हम उसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ स्पेस है, तो मैं इसको क्या करूंगा? वर्किंग नोट के रूप में यूज करूंगा। आइए, मेरे पास डीके गोयल का क्वेश्चन है,
इलस्ट्रेशन 21 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। 3 एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट पे कितना हो गया 5 और 2.5 फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया 7.5 और 2.5 हो गया तुम्हारा सेकेंड कॉल में, दैट इज 10। ठीक है सर, कोई बात नहीं। इनवाइट कितने के लिए किया गया था 20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन मिला कितना का 30,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, फिर आपको कह रहा है अलॉटमेंट कैसा होगा, तो देखो 8,000 को हम फुल देंगे, मतलब 8,000 को कितना दे देंगे 8,000 शेयर्स पूरा दे देंगे, और 16,000 को कितना देंगे 12,000, तो एक्सेस कितना रह गया हमारे पास 4,000 शेयर्स। ठीक है, और 6,000 को एक भी नहीं देंगे, दैट इज 0। ठीक है, इनका क्या होगा रिफंड हो जाएगा। कह रहा है ऑल मनी वे आर ड्यूली रिसीव। ठीक है, चलो कोई कॉल सीनियर नहीं है, अच्छी बात है। कह रहा है आपसे एंट्रीज करो। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एंट्री बाद में करेंगे, पहले ध्यान से सुनो हो रहा क्या है, ये पहले सिचुएशन समझेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे सिचुएशन समझते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, हम पहले सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कीम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, स्कीम ऑफ अलॉटमेंट। पहला होगा हमारा अप्लाइड, दूसरा होगा हमारा अलॉटेड। ठीक है, क्या कहा था क्वेश्चन ने आपसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 8,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था उनको फुल देंगे, तो ठीक है सर 8,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आप क्या करो 8,000 पूरा दे दो शेयर्स। ये हो गया हमारा कैटेगरी 1। ठीक है, दूसरा आपसे कह रहा है 16,000 को 12,000 देंगे। ठीक है, कैटेगरी 2 16,000 वाले शेयर्स को हम 12,000 देंगे। और लास्ट कैटेगरी क्या है, ठीक है, लास्ट कैटेगरी में कितना था 6,000 को नील। चलो ठीक है, 6,000 वाले को हम नील शेयर्स देंगे, कोई शेयर्स इशू नहीं किया जाएगा, उनको कोई शेयर्स अलॉट नहीं होगा। देखो यहां पे हम अप्लाइड में हमारे पास कंपनी के पास जितना रिसीव हुआ था हम वो लिखते हैं, कितना का रिसीव हुआ है, तो देखो कंपनी के पास कितना रिसीव हुआ था बताओ। ये देखो कंपनी ने ऑफर किया था 20,000 के लिए, लेकिन आया कितना 30,000। जितना अप्लाई हुआ है ना उतना हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और कितने के लिए कंपनी ने ऑफर किया था पब्लिक को 20,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया था, तो हम 20,000 शेयर्स यहां पे ले लेंगे। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो जो 8,000 है ना, ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये बहुत खुश थे, इनकी जितनी चाहत थी ये थोड़ा हंस रहे थे थोड़ा सा, और ये तो कोई बात नहीं, ये इनकी बात हम थोड़ी देर बात करते हैं। ये बेचारे नाराज हो गए, ठीक है ना, ये उदास हो गए। क्यों उदास हो गए, क्योंकि इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया, इनका पैसा लौटा दिया गया। और इनको क्या हुआ, ये थोड़े से खुश है। क्यों खुश है, थोड़े से और भी थोड़ा सा कम है, क्यों, क्योंकि जितना ये चाहते थे ना उतना इनको नहीं मिला। कितना चाहते थे 16, लेकिन दिया कितना 4। इन्होंने पैसे कितने शेयर्स के लिए दिया था 16,000 शेयर्स का पैसा दिया था एप्लीकेशन में। ठीक है, और इनको मालिक कितना के लिए बनाया गया 12,000 शेयर्स के लिए मालिक बनाया गया। ये भी मालिक बन गए, ये भी इतने के मालिक बन गए। तो असल में एप्लीकेशन में इनको कितना शेयर का पैसा देना चाहिए था, मालिक जितना के बनाओगे उतना ही एप्लीकेशन का पैसा देना चाहिए था। 12,000 करके एप्लीकेशन पे कितना था एप्लीकेशन पे
₹3 करके। ठीक है, मैं यहां लिख दूं एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे ₹2 करके, फर्स्ट कॉल पे 2.5 है ना, और फाइनल कॉल है या सेकेंड एंड फाइनल कॉल है? सेकेंड कॉल है। सेकेंड कॉल पे ₹2.5 करके ये। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। असल में इनको 12,000 शेयर का मालिक बनाया गया था एप्लीकेशन पे। इनको देना कितना चाहिए था बताओ? 12,000 शेयर्स पे ₹3 करके 36,000 देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन्होंने दिया कितना? 16,000 शेयर्स पे कितना दे दिया? ₹3 करके 48,000। तो देखो एक्सेस कितना आ रहा है, तो माइनस कर दो 36,000, तो एक्सेस अमाउंट आ गया 12,000। ये तो हो गया एक्सेस 12,000। ठीक है, एक्सेस आ गया आपका 12,000 अमाउंट। या फिर ऐसे देख लो कि 12,000 शेयर्स के का इन्होंने पैसा कितना दिया? 16,000 शेयर्स के लिए पैसा दिया। मालिक कितना का बनाया? 12,000 का। तो 4,000 का जो इनका सपना था वो टूट गया, तो 4,000 शेयर कम दिया था। 4,000 शेयर पे एप्लीकेशन पे कितना दिया? 12,000 रुपया एक्सेस दे दिया। अब ये कहेंगे कि मेरा जो 12,000 एक्सेस है उस 12,000 को आप क्या करो? रिफंड कर दो। ठीक है ना, आपने तो मुझे मालिक बनाया नहीं, 12,000 रुपया जो है मेरा रिफंड कर दो। तो ये कहेंगे कि रुको रुको, हम आपका ये जो 12,000 है ना, एक्सेस 12,000 जो था उसको हम ना रिफंड नहीं करेंगे। आपके नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा अलॉटमेंट, वहां हम इसको क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे वहां पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। चलो अब ध्यान से सुनना, अब इसी के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना, इस डायग्राम को अगर आप समझ लिए फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो मालिक कितने के बने? 8,000 के। एक तो ये मालिक बन गए, एक 12,000 के मालिक बन गए। इन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया, 8,000 के मालिक बन गए। इनके तरफ से कोई एक्सेस नहीं था, इनका तो वैसे ही रिफंड हो गया। इनका 4,000 का सपना टूटा था। 4,000 का जो शेयर का पैसा था ₹3 करके, टोटल 12,000, वो कंपनी अपने पास रखी हुई है और कह रही है कि ये जो 12,000 है आपका जो अगला इंस्टॉलमेंट होगा अलॉटमेंट, वहां हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो आइए एंट्री करना चालू करते हैं। जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे वैसे आपको बातें पूरी समझ में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो हम इसको तो जूम आउट कर दें। चलो चलो देखो, पहली एंट्री क्या होगी हमारी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कंपनी ने शेयर लिखा है या इक्विटी शेयर? सिर्फ शेयर लिखा है, तो कोई बात नहीं, हम भी शेयर्स लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहां हमने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट क्लास में भी बताया था, जब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था इस चीज का, तब हमने आपको बताया था। ठीक है ना, जब हम एंट्री करना चालू किए थे तब मैंने आपको बताया था कि जितना हमारे कार्टन में फॉर्म आएगा, जितना पब्लिक अप्लाई करेगी, उतने शेयर से हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्रीज करेंगे। तो कंपनी के पास कितने शेयर्स का पैसा आया था? 30,000 शेयर्स का पैसा आया था, ₹3 करके, दैट इज 90,000। ठीक है, ओके। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है नहीं, तो प्रीमियम है नहीं तो हम क्यों प्रीमियम की एंट्री करेंगे? ठीक है,
यहाँ मालिक कितने को बनाए थे, यहाँ मालिक बनाए थे, इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर मालिक कितने को बनाए थे, एक तो 8,000 को बनाए थे और एक 12,000 को, ठीक है। तो कैपिटल में किसका पैसा जाता है, जिनको हम शेयर अलॉट करने की बात करते हैं। तो 20,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके, दैट इज 60,000, ठीक है। और ये तो 90,000 डेबिट हो गई, है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, एक सिचुएशन तो हमारा सॉल्व, कौन सा बोलो तो बोलो, ये देखो इधर आ जाओ, यहाँ पे 4 सिचुएशन थे, जो पैसा रिफंड किया वो, जिनको मालिक बनाया वो, ठीक है, एक्सेस पैसा। तो मालिक जो है बी और डी कंप्लीट, क्योंकि दोनों को मालिक बनाए थे, ये देखो इन दोनों को हमने मालिक बनाया था, तो बी और डी सिचुएशन तो सॉल्व, ठीक है। एक जो पैसा रिफंड हो गया उनका एंट्री करना हमको बाकी है अभी, ठीक है ना। तो हम उनका पैसा लौटाएंगे, जब पैसा लौटाएंगे तो चेक से लौटाएंगे, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना शेयर्स रिफंड हो गया था, 6,000 शेयर्स हमने रिफंड कर दिया 3 रुपया करके, दैट इज 18,000, ठीक है। और आपको पता है ना, हमारे पास अलॉटमेंट का एक्सेस पैसा कितना एडजस्ट करना था, ये देखो 12,000 करना था, ठीक है। तो हम इसे लिख देंगे टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स पे था, 4,000 शेयर्स पे ₹3, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा काम, ठीक है। तो हमारे चारों सिचुएशन सॉल्व, बी और डी ये था, ए रिफंड था और एक एक्सेस पैसा जो एडजस्ट करना था वो, ठीक है। ओके डन। चलो अब हम अलॉटमेंट का ड्यू की एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई प्रीमियम है नहीं, तो इसीलिए हम प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। कितना का शेयर होगा, जितना का आपने मालिक बनाया था, 20,000 शेयर वाले को मालिक बनाया था, अलॉटमेंट पे 2 रुपया करके था, कितना हो गया 40,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत पेशेंस के साथ सुनना। मैं एंट्री तो लिख देता हूं, एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, तो अभी हमें पता नहीं, ये हम कहां से पता लगाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 से हम पता लगाएंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जाऊंगा बड़ा आराम से सुनना। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, टोटल 40,000 लेना है, कितने से, 20,000 वालों से लेना है, ठीक है। अब मैं आपसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको, जो समझा रहा हूं वो आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है पहले, फिर आपको जवाब देना बाद में जब मैं पूछूं। 20,000 शेयर्स में 2 मालिक है ना, 2 कैटेगरी हो गए। कौन कौन से कैटेगरी हो गए, देखो इधर, एक तो 8,000 वाले और एक 12,000 वाले मालिक, ठीक है। एक तो 8,000 वाले और एक 12,000 शेयर्स वाले, ठीक है। चलो अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, सही से सोच के जवाब देना, क्या इनके तरफ से कोई एक्सेस पैसा था, नो। एक्सेस किसके तरफ से था, ये। अगर मैं पूछूं कि अलॉटमेंट में टोटल कितना पाना था 40,000, और मैं पूरा पैसा 12,000 यहां एडजस्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, आप कहोगे सही है सर, नहीं, अभी आपको लग रहा है सही है, लेकिन जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे ना, वहां आपको पता चलेगा कि ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो आपने 12,000 जो है, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना।
इनसे अलॉटमेंट में कितना ड्यू करना है, 2 रुपया करके 24,000, और इनसे कितना ड्यू करना है, 2 रुपया करके 16,000। ठीक है, एक्सेस किन्होंने दिया है, इन्होंने एक्सेस दे रखा है कितना, 12,000। तो इनसे और कितना लेना है, 12,000 इनसे और लेना है। क्या इन्होंने कोई एक्सेस दे रखा है ना, नील। तो इनसे कितना लेना है, 16,000। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, दोनों अगर आप जोड़ोगे तो आ गया हमारा 28,000 रिसीव। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते ना, अगर हम पूरी एडजस्ट कर देते हैं एक साथ मिलाकर, तो गड़बड़ हो जाएगा। कल को मान लो मैं ऐसे बोलूं कि हमें 40,000 अलॉटमेंट में ड्यू करना था और एक्सेस मान लो यहाँ पे 60,000 होता, तो हम क्या करते हैं, 40,000 60,000 एक्सेस है तो हम पूरा 40,000 एडजस्ट कर देते हैं, तो हम अलॉटमेंट में कितना रिसीव करते हैं, नील। लेकिन गलत हो जाता, क्योंकि आपने क्या किया, एक्सेस तो इन्होंने दिया था, इनका एक्सेस का फायदा आपने किसको दे दिया, इनको भी दे दिया। अब समझ में आया, नहीं समझा? मैं मान रहा हूं, मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट में ड्यू कितना करना है, 40। एक्सेस मैं मान रहा हूं कि हमारे पास एक्सेस कितना आया, से 60,000 हमारे पास एक्सेस आया। किन से आया था, मान लो इन्हीं से आया था। अगर मैं इस 40,000 यहां पे, एक्सेस कितना है 60, हम यहां पे पाना कितना है 40, तो हम पूरा पैसा अगर हम यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं 40,000 पूरा, तो इसका मतलब जो एक्सेस कौन दिया था, इन्होंने, लेकिन एक्सेस का बेनिफिट किसको दे दिए, इनको भी दे दिए। ये इसका मतलब ये नाचेंगे, वाह वाह, जो पैसा हमें पाना था वो पैसा कोई और दे दिया, हा 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 हा। बात समझ में आ रही है? ये रोएंगे, ये बोलेंगे कि मेरा एक्सेस का पैसा इसके साथ एडजस्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे कि सारा पैसा एक ही बार में एडजस्ट कर देंगे सबके साथ। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब मैं इसी चीज को मैं काट रहा हूं, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के रूप में लिखूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉटेड किए हैं बताओ, 20,000 शेयर्स के मालिक है। इनमें से 2 कैटेगरी बनेगा, एक तो 8,000 शेयर्स वाले मालिक और एक 12,000 शेयर्स के मालिक। इनसे कितना लेना है बोलो, कितना लेना था अलॉटमेंट में, 2 रुपया करके, दैट इज 16,000 ड्यू है, और इनसे कितना लेना है, ड्यू है 24,000। ठीक है, इनमें से एक्सेस माइनस कर दो, लेस एक्सेस, तो इनसे कोई एक्सेस नहीं आया था, नील। इनसे कितना एक्सेस आया था, 12,000। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, इनसे मिलेगा और 12,000 लेना है, और इनसे कितना लेना है, 16,000। क्या कोई कॉल इन एरियर था, द आंसर इज नो। बुक में लिख दिया था, ये देखो बुक ने लिखा था ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव। ठीक है सर, सारा पैसा हमें मिल गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 16,000 प्लस 12,000, दैट इज ₹28,000। ठीक है, अब हम ये चीज हम कहाँ पुट कर देंगे, अलॉटमेंट के रिसीव में पुट कर देंगे 28,000। ठीक है, ठीक है, क्या एक्सेस पैसा सारा एडजस्ट हो गया? हाँ सर, पूरा एक्सेस हो गया। देखो ना, इनसे 24 पाना था, अब 12 एक्सेस था, तो एडजस्ट हो गया। तो अलॉटमेंट में और हम कितना बाकी है, 12,000 लेना है, ले लो।
एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया, टेंशन खत्म। बस अब प्रोराटा का टेंशन खत्म। प्रोराटा का टेंशन तब तक रहता है जब तक आपका एक्सेस पैसा एडजस्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका टेंशन बरकरार रहता है वहां पे। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब कॉल ड्यू करो रिसीव करो, दोनों कॉल है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो फटाफट एंट्री कर ले। अब 5 नंबर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स के ऊपर है, 20,000 शेयर्स के मालिक है और ₹2.50 हमें रिसीव करना है पर शेयर। तो ये कितना हो जाएगा, 20 2 40 और 20 का आधा 50,000 ना, 20,000 इंटू 2.5 50,000। ठीक है, 50,000। ठीक है, और सारा पैसा मिल गया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था आपसे कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। तो रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 50,000। हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो लास्ट एंट्री। अब क्या करना है, सेकेंड कॉल को ड्यू करो और रिसीव करो फटाफट। और करना क्या है ना, बातें थोड़ी ना करनी है, कह रहा बातें करनी है। ठीक है, ओके, लिखो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20,000 शेयर्स पे इनसे भी ₹2.5 लेना है। ठीक है, इस इंस्टॉलमेंट में कितना है, ₹2.5 करके। तो यहां पे भी हमारा कितना हो जाएगा, 50,000। ठीक है, और फटाफट रिसीव कर लो, सोचे बिना, आंख बंद करो और एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट। सर आंखें बंद कर लेंगे तो एंट्री कैसे करेंगे, मन की आंखों से करो। शेयर्स सेकेंड कॉल अकाउंट, कितना, 50,000 रुपीज। चलो यहां तक क्लियर है सबको, ओके, किसी को कोई डाउट। ठीक है, अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि 8,000 को 8,000 मालिक बना दो, 6,000 को तो रिफंड कर दो। तो 6,000 का हमने क्या कर दिया, देखो अलग से एंट्री दिखा रहा हूं। 6,000 को हमने क्या कर दिया था, टू बैंक बोल के रिफंड कर दिया। और मालिक कितने को बनाए थे, 8 और 12, 20,000 को। तो जितने का मालिक बनाए थे उतने को हमने कैपिटल में भेज दिया। तो हो गया कितना, देखो 20,000 ये हो गया, 6,000 20,000 ये हो गया, 26 बचा, 26 हो गया, बोलो ना 26 हो गया है ना। तो 4,000 का जो शेयर्स आपको मिला था 30,000 में से, वो कहाँ गया, तो 4,000 एक्सेस था जिसपे ₹3 करके 12,000 एक्सेस अमाउंट था। वो हमने क्या किया, टोटल 2 कैटेगरी थे, एक 8,000 के मालिक, एक 12,000। इनसे ₹2 करके पाना था 16,000। अलॉटमेंट में कोई एक्सेस नहीं था, ना कोई कॉल्स इन एरियर था। तो हमें कितना रिसीव करना है, 16,000। इनसे पाना था 24,000, एक्सेस इन लोगों ने दे रखा है 12,000। तो हमारे को रिसीव कितना करना है, 12,000। टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो गया, 28,000। तो हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में एंट्री पुट कर दी 28,000 से। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल सेकेंड फाइनल कॉल कर दिए, बस हो गया। इजी है ना, चलो ओके। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं पहला सवाल। नेक्स्ट इसका जो एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, 2 सिचुएशन होगा।
या तो पूरी पैसा कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में, हमने कर दिया। अब क्या होगा, कहेगा कि कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, कुछ कॉल्स में एडजस्ट करो, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे पूरा पैसा, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो हम कल कराएंगे वो यही रहेगा, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है।